आज का जो आपका टॉपिक है वो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जो रिएक्शन रेट है वो डिपेंड्स करेगा अपॉन 3 कंसंट्रेशन टर्म्स। डिपेंड्स अपॉन 3 कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हमारे पास इसमें 3 केसेस होते हैं कि 3 रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। तीनों रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं आपके पास? डिफरेंट हो सकते हैं। तो A प्लस बी प्लस सी गिव टू प्रोडक्ट। सेकेंड केस इसका हो सकता है आपके पास कि 2 मॉलिक्यूल्स एक सब्सटेंस का हो सकता है और एक मॉलिक्यूल एक अदर सब्सटेंस का हो सकता है। तो 2A प्लस बी गिव टू प्रोडक्ट। आपके पास थर्ड रिएक्शन हो सकती है कि आपके पास तीनों रिएक्टेंट सेम सब्सटेंस के हो सकते हैं। तो 3A गिव टू प्रोडक्ट। हम थर्ड केस को लेकर चलते हैं। तो टाइम 0 हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी? A, प्रोडक्ट की 0। एट एनी टाइम T पे आपके पास A की कंसंट्रेशन क्या होगी? A माइनस एक्स, और इसकी क्या होगी? X। रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो dx बाई dt किसके इक्वल हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A माइनस एक्स उसकी पावर क्यूब, क्योंकि एक है हमारे पास, उसकी पावर क्या हो जाएगी? क्यूब। तो हमारे पास टाइम की कंसंट्रेशन क्या है? A माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा? dx बाई dt इक्वल टू के A माइनस एक्स का होल क्यूब। के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? dx अपॉन में A माइनस का x का पावर में क्यूब इक्वल टू के dt। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करते थे हम? इंटीग्रेट करेंगे dx अपॉन में A माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू के dt। जब इसका करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? A माइनस, अगर आपके पास -3 का आपको इंटीग्रेट करना हो तो उसमें क्या होगा? जो भी आपके पास x हो उसमें +1 ऐड कर दो और नीचे भी उसको सब्ट्रैक्ट करवा दो, उसमें से डिवाइड करवा दो। तो आपके पास ये वाली फॉर्म क्या हो जाएगी? A माइनस एक्स -3 + 1 तो -2 डिवाइड बाय -2। ठीक है, x का फिर दोबारा से इंटीग्रेट करोगे तो -1 डिफ्रेंसिएशन करोगे आप इक्वल टू KT प्लस I। तो हमारे पास इक्वेशन आई है 1/2A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू KT प्लस I। I क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो t की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, कंडीशन पुट करते हैं। t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। तो हमारे पास i की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1/2A स्क्वायर। जो i की वैल्यू आई वह हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी? 1/2A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू KT प्लस 1/2A स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका हम के एक साइड ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? k इक्वल टू 1/2t। इसमें 1/2 हमने कॉमन ले लिया, t वहां से डिवाइड होकर आ गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 1/A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/A का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 1/2t A स्क्वायर माइनस, इसका मैंने खोल दिया तो क्या होगा? A स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर
प्लस का 2ax डिवाइड बाय ए स्क्वेयर ए माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्व होकर आएगी इक्वेशन। ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, आपके पास इक्वेशन आ गई 1/2t 2ax माइनस का एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय ए स्क्वेयर ए माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, ऊपर वाले में हम x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी 1/2t 2a माइनस का x डिवाइड बाय ए स्क्वेयर ए माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास k की वैल्यू होगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू आई। ये यहां तक आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, इसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है 1 में क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास 1 में a माइनस एक्स का होल स्क्वेयर इक्वल टू kt 2kt प्लस 1/a स्क्वेयर। ठीक है, तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम वर्सेस किसके बीच में 1 में a माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या है 1/a स्क्वेयर और स्लोप क्या है 2k। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस c। तो स्लोप आ गया हमारे पास यहाँ पे 2k। ठीक है, फिर आता है हमारे पास फ्रैक्शनल लाइफ मेथड। फ्रैक्शनल लाइफ मेथड में हमारे पास इक्वेशन क्या है, दोबारा से आप t 1/2 t की जगह पुट करना है और x की जगह क्या पुट करना है a/2। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास पीछे आई थी उसमें हम पुट करवाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी k इक्वल टू 1/2t x 2a माइनस एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वेयर ए माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। इसमें t सेल ले लेते हैं, तो t 1/2 इक्वल टू 1/2k x की जगह क्या पुट करवाना है a/2 2a माइनस a/2 a/2 का होल स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे a आएगा a का होल स्क्वेयर। ठीक है, फिर a माइनस a/2 का होल स्क्वेयर। तो इक्वेशन सोल्व होकर हमारे पास क्या आएगी t 1/2 इक्वल टू 1/2k a/2 2a में से a/2 जाएंगे तो कितने होंगे 3a/2 डिवाइड बाय ए स्क्वेयर a माइनस a/2। तो a/2 और a/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय में 4। तो इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी 1/2k 3a स्क्वायर बाय में 4 और डिवाइड में आपके पास है a की पावर 4 और इंटू में 4 से 4 कैंसिल आउट। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई 1/2k 3 में a स्क्वायर। तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, फिर आप क्या आती है इसकी नेक्स्ट इसकी यूनिट आपके पास k इक्वल टू इक्वेशन क्या थी k इक्वल टू 1/2t x अपॉन में इंटू में 2a माइनस एक्स डिवाइड बाय a स्क्वेयर a माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। देखिए ये वन टाइम की यूनिट होगी यहाँ पे आपके पास, ये है कंसंट्रेशन, नेक्स्ट भी कंसंट्रेशन,
डिवाइड में कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन का स्क्वायर। कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो गया आपके पास, क्या हुआ आपके पास वैल्यू 1 अपॉन में टाइम अपॉन में कंसंट्रेशन का स्क्वायर। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर, तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, समझ आई इसकी यूनिट, मोल्स पर लीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और पर सेकेंड। ठीक है, टाइम को आप मिनट में भी ले सकते हो, आवर में भी ले सकते हो। फिर आपके पास आता है इसका एक जनरल फॉर्मूला, T1/2 फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको सोल्व करना हो तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला, T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में a की पावर n-1। ठीक है, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है आपके पास। समझ आया ये आज ये टॉपिक आपको? यस मैम। यस मैम। उसके बाद है मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। सबसे पहला मेथड है हमारे पास इंटीग्रेशन मेथड। तो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या वैल्यू आई थी, इंटीग्रेशन वैल्यू k इक्वल टू 1/t a नॉट माइनस का a। ठीक है, तो a नॉट को हम c नॉट लिख सकते हैं, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन a है हमारे पास एट एनी टाइम पे कंसंट्रेशन ct। तो हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं ct और किसके बीच में, टाइम के बीच में, तो हमारे पास इसका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज की स्लोप में आ जाएगा। देखो ct इस साइड लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो माइनस का है तो इस साइड आ जाएगा प्लस का, फिर हमारे पास है माइनस का kt प्लस का c नॉट। तो इसका जो स्लोप हो रहा है वो माइनस की है तो डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास इसका स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस का k। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास k की वैल्यू क्या आई थी, 2.303 बाई में t log a माइनस x। इनिशियल कंसंट्रेशन को c नॉट लिख दिया और फाइनल टाइम t पे हमारे पास क्या कंसंट्रेशन होगी, a माइनस x, उसको हमने लिख दिया ct। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, 2.303 डिवाइड बाई t log c नॉट माइनस log ct। ठीक है, तो आप इसमें log c नॉट माइनस log ct है, तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे log ct और टाइम के बीच में, वही फिर इसको एडजस्ट करोगे इक्वेशन को, तो आपके पास इसमें भी स्लोप क्या आएगा, डिक्रीज की फॉर्म में आएगा। जैसे log ct है तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, log ct हम इसमें यहाँ पे लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड हम लेकर आएंगे, तो यह इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस का kt डिवाइड बाय 2.303 और प्लस में log c नॉट। तो इसका भी स्लोप क्या हो रहा है हमारे पास, डिक्रीज, तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस का k डिवाइड बाय 2.303। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में हमारे पास इंटीग्रेटेड फॉर्म इक्वेशन क्या आई थी, k इक्वल टू 1/t 1/ct माइनस 1/c नॉट। आपके पास इक्वेशन थी 1 अपॉन में a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में a, तो उसको a माइनस एक्स की जगह ct पुट कर दिया है, a की जगह मैंने c नॉट पुट कर दिया। तो इसमें भी जब आपका ग्राफ बनेगा तो इसमें इंक्रीज की फॉर्म में बनेगा, क्योंकि आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, 1 अपॉन में ct और
टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके पास होगा के टी प्लस 1/c0 इक्वल टू 1/ct। ये इक्वेशन होंगी आपके पास। तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसका जो स्लोप होगा वो आपके पास होगा के। ठीक है, फिर आपके पास आता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन, इसमें आपके पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2t 1/t का स्क्वायर सी टी का स्क्वायर माइनस 1/c0 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी ग्राफ आपके पास क्या बनेगा 2kt इक्वल टू 1/ct² और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 1/c0 का स्क्वायर। ग्राफ प्लॉट करेंगे 1/ct² और टाइम के बीच में, तो इसमें भी स्लोप आपके पास हो जाएगा 2k। ये आपको समझ में आया इंटीग्रेशन मेथड? यस मैम। यस मैम। फिर नेक्स्ट आपका मेथड है वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास टू रिएक्टेंट्स पे डिपेंड जैसे करते हैं। हमने दो रिएक्शन ले लिए तो उसका रेट R1 का क्या हो जाएगा हमारे पास dc1 बाई में dt, R2 का क्या हो जाएगा हमारे पास dc2 बाई में dt। तो टू हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन ले लिया, तो जो रेट होगा हमारे पास रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी nth पावर हो जाएगी कंसंट्रेशन की। तो R1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा के C1 उसकी पावर n, R2 क्या हो जाएगा के C2 कंसंट्रेशन है उसकी पावर n। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवा दो, R1 डिवाइड बाय R2 इक्वल टू C1 बाय में C2 उसकी पावर क्या हो जाएगी n। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग R1 माइनस लॉग R2 किसके इक्वल आ गया n आगे आ जाएगा लॉग C1 माइनस लॉग C2। ठीक है, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से log R1 log R2 डिवाइड बाय log C1 माइनस log C2। ठीक है, जब हमें R1 R2 और C1 C2 की वैल्यू पता चल जाए नोन हो जाए तो आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, समझ आया आपको ये वाला वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, देखिए 2a प्लस बी गिव टू प्रोडक्ट्स आपको दिया है, उसमें a की कंसंट्रेशन दे रखी है b की कंसंट्रेशन दे रखी है और रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। आपको इसमें फाइंड आउट करना है इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। क्या हो जाएगा रेट है वो होगा आप मान लो के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। ठीक है, तो आपके पास रेट किसका सेम है ए में सेकंड थर्ड का, तो दोनों इक्वेशन को यहां से डिवाइड करवा दो आप। तो आपके पास जब रेट सेकंड और रेट थर्ड को डिवाइड करवाओगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी रेट सेकंड डिवाइड बाय रेट थर्ड। रेट सेकंड का रेट है आपके पास 6.0 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 10 की पावर -1 इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.2 उसकी अल्फा, बी की कंसंट्रेशन क्या है 0.3 बीटा डिवाइड बाय के 0.2 अल्फा और 0.6 बीटा। 0.2 से 0.2 ये कैंसिल आउट हो गया, के से के कैंसिल आउट हो गया। ये इक्वेशन होगी 1/2 और ये हो गया हमारे पास 1/2 बीटा। एलएचएस साइड को आरएचएस साइड के इक्वल पुट करना है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। अब देखिए बी की कंसंट्रेशन में क्या क्या सेम है,
फर्स्ट कंसंट्रेशन सेम है और फोर्थ कंसंट्रेशन सेम है, तो हम वहां पे डिवाइड करवा देंगे रेट 1 को 4 से। आपके पास क्या है रेट 1 की रेट फॉर्मेशन 2.5 इंटू 10 की पावर -3। रेट 4 है आपके पास 1 इंटू में 10 की पावर -2 इक्वल टू के 0.1 अल्फा, और बीटा क्या है आपके पास 0.1 बीटा। ठीक है, फोर्थ में देखिए के, इसकी वैल्यू क्या है ए की 0.4 अल्फा, और ये आपके पास है 0.1 बीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास 1/4 इक्वल टू 1/4 उसकी पावर अल्फा। तो एलएचएस साइड को आरएचएस साइड के इक्वल पुट करना है, तो वहां पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू भी आपके पास क्या आई है 1, और बीटा की वैल्यू भी क्या आई है 1, तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया 2। ये समझ में आया आपको ओस्टलर आइसोलेशन मेथड। Yes, ma'am. नेक्स्ट आपके पास हाफ लाइफ पीरियड मेथड। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आया था हाफ लाइफ टाइम का, वो क्या था T1/2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था a की पावर n-1। ठीक है, हमारे पास क्या है 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं सिस्टम्स के, तो उसमें हमारे पास सपोज कर लेते हैं T1/2 डैश फर्स्ट रिएक्टेंट सिस्टम का क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n-1। सेकंड का क्या हो जाएगा T1/2 डबल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b की पावर n-1। दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी T1/2 डैश T1/2 डबल डैश इक्वल टू b/a n-1। अब दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी log T1/2 डैश माइनस का log T1/2 डबल डैश इक्वल टू n-1 log b माइनस log a। ठीक है, अब इसमें हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस log T1/2 डबल डैश log T1/2 डैश डिवाइड बाय, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, डिवाइड बाय log b माइनस log a। जब हमें T1/2 डैश की वैल्यू पता चल जाए, a की वैल्यू पता चल जाए, b की वैल्यू पता चल जाए, log T1/2 डबल डैश की वैल्यू पता चल जाए, तो हम n की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आज का टॉपिक था, ये आपको समझ में आया? Yes, ma'am.